All right, so we are on our way to make 1 crore in 6 months. So हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम कैसे अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स या इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं और हमें किस फील्ड में जाना चाहिए वो हम पता लगा सकते हैं. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो और यू हैवेंट वर्कड ऑन दैट एक्सरसाइज, तो जाइए पहले वो एक्सरसाइज करिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज की हम एक्सरसाइज में बात करेंगे कि कैसे जब हम अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स का पता लगाने के बाद जब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ यार हमें एक फील्ड में जाना है, उसके बाद हम अपनी ऑडियंस को कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि किस ऑडियंस के पीछे हमें जाना है, उनके पेन पॉइंट क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं, क्या ड्रीम डिज़ायर्स हैं और उनको हम फुलफ़िल कैसे कर सकते हैं हमारे पास जो भी नॉलेज स्किल है उससे. नाउ ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है आपको ऑडियंस को जानने का. ये फाइनल वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो जिससे आपको सिर्फ पता लगेगा बेसिकली कि आप कैसे अपने ऑडियंस को जान सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट टू माई कंप्यूटर स्क्रीन वेयर आई विल शो यू एवरीथिंग. ऑलराइट गाइस, सो हियर यू कैन सी माय कंप्यूटर स्क्रीन. सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ मैंने एक्सरसाइजेस की थी और मैंने डिसाइड किया था कि आई विल गो फॉर ऑटोमेशन. बट आफ्टर दैट मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि यार मैं ऑटोमेशन अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो किसके लिए करूँगा, किस ऑडियंस के लिए करूँगा या किस बिजनेस के लिए करूँगा. सो दिस इज़ व्हाट विल फिगर आउट इन दिस. सो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोचेस के साथ काम करने का क्योंकि मैंने पहले भी इंटरनेट मार्केटर्स, ऑनलाइन मार्केटर्स, कोचेस के साथ काम किया है, स्पेशली वो जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज या प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे थे. सो आई बिल्ड फनल फॉर देम. सो आई एम राइट नाउ गोइंग फॉर एक्सपीरियंस. सो अगर आपको आइडिया नहीं है या अगर मुझे भी करना होता तो आई कुड हैव done this type of automation integration for multiple businesses. So मैं किसी भी बिजनेस के लिए सारी चीज़ें कर सकता था. जैसे कि मैं रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए कर सकता था, उनका फनल बिल्ड कर सकता था, सलून के लिए कर सकता था, मैं फिटनेस इंडस्ट्री के लिए कर सकता था या किसी भी इंडस्ट्री के लिए कर सकता था. बट आई वेंट विथ माई एक्सपीरियंस. मुझे पता है कि यार कोचेस कैसे काम करते हैं, काफ़ी कैसे उनका फनल बनता है, कोर्सेज एरिया बनता है, कैसे किया है. सो इसीलिए मैंने जस्ट एक ही इंडस्ट्री सिलेक्ट की, कोचेस, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन दैट. सो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है सो यू नीड टू फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल और आपको उनसे बात करके पता करना पड़ेगा कि आप वो चीज़ कैसे कर सकते हैं. ओके, सो इनिशियल स्टेज पे आपको समझ में नहीं आएगा कि यार किस बिजनेस के लिए आप फिट कर सकते हैं, बट आपको किसी के लिए काम करके ही समझ में आएगा. या तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक डेमो वर्जन बना लीजिए या एक वर्चुअल ऑडियंस बना लीजिए. देखिए किसी का बिजनेस, वो बंदा कैसे बिजनेस रन करता है और उस बिजनेस को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं. जैसे अगर आप ऑटोमेशन के लिए चाह रहे हैं तो, या अगर आपका कोई और स्किल है तो आप उस स्किल का यूज़ करके किसी भी बिजनेस को हेल्प कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फेसबुक एड्स में अच्छे हैं तो आप एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए फेसबुक एड रन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे रिजल्ट मिलेगा, कैसी ऑडियंस तक उसका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, पहुंचेगा. अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं तो आप ये देखिए कि किस बिज़नेस के हिसाब से आपके ग्राफिक्स सही बैठेंगे और किस बिज़नेस को आप बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं. क्योंकि रियल एस्टेट के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, वो आपको दिखाना पड़ेगा. अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए काम करते हैं तो अलग होगा. अगर आप फिटनेस के लिए करते हैं तो आपको ग्राफिक्स थोड़े अलग चीज़ें करनी होंगी, राइट. सो ये आपको सेट कर लेना है कि यार किस बिज़नेस के लिए मुझे काम करना चाहिए. तो अगर आपके पास एक्चुअल में कोई क्लाइंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो खुद एक वर्चुअल कोई क्लाइंट बनाइए, ऑडियंस बनाइए और स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ओके, सो मैं दिखाता हूँ कैसे मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ. सो इनिशियली मैंने अपनी ऑडियंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए कि जैसे ठीक है मैं ऑनलाइन कोचेस के लिए काम करूँगा, इंडियन कोचेस के लिए काम करूँगा, और हमने एज सिलेक्ट कर ली है, वो होगी 32 to 46. वो इसीलिए मैंने डिसाइड की क्योंकि यार जो यंग कोचेज़ हैं जो बहुत आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों पे काम करने का. उसके बाद जो बहुत यंग कोचेज़ होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस भी अवेलेबल नहीं होते. तो ये आपको ऑडियंस ध्यान से सिलेक्ट करनी है. तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा. ये मैंने काफ़ी पहले लिखा था. सो आई विल गो विथ एनीवेयर फ्रॉम 26 to 46. ये एज ग्रुप मुझे सही लग रहा है क्योंकि आजकल यंगस्टर्स भी थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे हैं. ओके, नाउ अब आपको पता करना है कि यार आपकी जो ऑडियंस है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी या आपको कहाँ मिलेगी. तो जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचेज़ को टारगेट करूँगा तो मैं कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के कोचेज़ को फ़िलहाल टारगेट नहीं कर रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर
कोई भी बंदा अपना ऑनलाइन कोई कोर्स सेल करना चाहता है तो मैं उसको, तो मेरा नीश रादर देन एन इंडस्ट्री, मेरा नीश एक गोल है जो वो करना चाहते हैं, राइट। तो मैंने इसको अपना गोल बनाया है। सो आपको ये जो आपके ऑडियंस है वो कहाँ मिल सकती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मेरे लिए ऐसे लोग मिल सकते हैं ग्रुप्स में, कम्युनिटी में, यूट्यूब पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या कई लोगों का ऐसा यूट्यूब चैनल भी है जो बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं और कई बार उनका कोर्सेज होता भी है। या कई बार ऐसे लोग मिलेंगे कि एजुकेशन तो बहुत अच्छी दे रहे हैं वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बट अभी तक अपनी वो नॉलेज को मोनेटाइज नहीं कर पाए और उन्हें नहीं पता है कि कोर्सेज कैसे सेल करने हैं। तो ये मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे लोकल एनवायरनमेंट पे मैं जाके कोचेज़ को ढूंढ सकता हूँ। जैसे अगर मैं जाऊँगा तो बहुत सारे जिम्स आप देखेंगे कि हर जिम में आपको कम से कम 2 से 3 कोचेस या ट्रेनर तो मिल ही जाएंगे। बट आप अगर पता करेंगे कि आपके लोकल जिम्स में कितने ऐसे ट्रेनर हैं जिनका एक ऑनलाइन कोर्स है, तो आपको बहुत ही कम परसेंटेज मिलेगा। और अगर आप 15 से 20 जिम जाएंगे तो शायद उसमें से एक ऐसा कोच होगा जिसका खुद का एक ऑनलाइन कोर्स भी वो सेल कर रहा हो, पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हो, क्योंकि अभी तक ये इतना ज़्यादा नहीं आया है। सो आप अपने लोकल एनवायरनमेंट भी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। सो अगर एक और एग्जांपल दूँ, अगर आप फेसबुक ऐड में अच्छे हैं, आप वो रन करना चाहते हैं, तो आप अपने अराउंड देखें कि बहुत सारे लोकल बिजनेस अपने एरिया में तो बहुत अच्छे चल रहे हैं बट उनका ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं है और फेसबुक ऐड वो रन नहीं कर रहे हैं। फेसबुक ऐड वो ना लोकल में लोगों को सर्व करने के लिए कर रहे हैं, ना ही ऑनलाइन। तो ये आप उनके लिए सेटअप कर सकते हैं कि आप उनकी वेबसाइट बनवा सकते हैं, आप उनकी ऐड रन करा सकते हैं और यू कैन हेल्प देम टू गो in different states or in entire country as well. Okay, so this kind of services that you can sell them. बट हम अभी सिर्फ ऑडियंस की बात कर रहे हैं, तो इन जगहों पे आपको ये सारी चीज़ें लोग मिलेंगे। ओके, नाउ अब आपको पता करना है कि यार उनका ड्रीम आउटकम क्या है। तो जहाँ पर मैं हूँ, मैं कोचेस के साथ काम करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि यार ऑनलाइन कोचेस जो अपना कोर्सेज सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, उनका मुद्दा ही ये है कि वो टाइम फ्रीडम चाहिए। वो किसी का जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं और वो चाहते हैं मैं अपनी फैमिली को टाइम देते देते पैसे भी कमा लूँ। इसीलिए वो अपने जो कोर्सेज हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनको सेल करते हैं, ताकि जब कोई कोर्स खरीदे, भले ही वो 1 बंदा हो या 100 बंदे हो, उनको कोर्स में ज़्यादा टाइम देना ना पड़े, राइट। इसीलिए ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टाइम फ्रीडम, ये इनका गोल है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एंड टाइम फ्रीडम। अब आप बोलोगे कि यार ये आपको कैसे पता चला? गाइस, ये मुझे ऐसे पता पड़ा क्योंकि मैं सालों से कोचेस के साथ काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे करना है, मैं अभी आप थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। साथ ही आपको लोगों के साथ बात करनी बेसिकली, ओके, मैं आगे बताऊंगा आपको ना। उसके बाद आपको ये पता करना है कि यार उनका पेन पॉइंट क्या है। तो मेरी इंडस्ट्री में मुझे पता है कि यार जो कुछ चीज़ें सिखाते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं, वो चीज़ों को सिखाने में ही, बताने में ही इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी देखो, आर्म रेसलिंग बहुत चल रहा है इंडिया में, बहुत सारे लोग आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे कोचेस भी हैं जिनने इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं और नेशनल अवार्ड जीते हैं, बहुत मेडल भी है, बहुत नाम भी है, बट उनको टेक्नोलॉजी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो अगर उन्हें ऑनलाइन आगे पढ़ना है, आगे अपनी ग्लोबल प्रेजेंस दिखानी है, इंटरनेशनल नेशनल प्रेजेंस दिखानी है, तो अभी तक उनको इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं पता। तो वो कोर्सेज कैसे सेल करेंगे? अगर उनको आगे बढ़ना है तो टेक उनका वही बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। दिस इज समथिंग दैट आई कैन सॉल्व विथ माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, सो दिस इज मैंने एक टेक रखा है कि ठीक है, टेक एक पेन पॉइंट है जो कि आई कैन सॉल्व। उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है कि टेक सॉल्व कैसे होगी और उनका बिजनेस आगे ग्रो कैसे होगा, वो होगा ऑटोमेशन से। सो वंस आई बिल्ड द टेक, आई डोंट वांट एनी क्लाइंट, जैसे कि मुझे अगर कोई क्लाइंट मिल गया उसके लिए मुझे दिन रात काम करना रहा। अगर ऐसा मैं करूँगा कि यार किसी क्लाइंट के लिए मुझे ही दिन रात काम करना है, तो यार ये वर्थ इट नहीं है। सो ऑटोमेशन इज़ द बेस्ट वे कि जैसे एक बार मैं सेटअप कर दूँ तो उससे मेरा क्लाइंट भी खुश, मैं भी खुश, और वी आर बहुत हैप्पी, और जो कस्टमर्स खरीद रहे हैं कोर्सेज वो भी हैप्पी है, राइट। सो ऑटोमेशन इज़ द बेस्ट वे टू गो ना। इसके लिए कितना लोग पे कर रहे हैं? तो अभी इंडिया में मैं देखूँ तो जो अच्छे कोचेज़ हैं, जो एक अच्छे लेवल पे हैं, जिनके पास थोड़ा ऑडियंस बेस भी है, क्लाइंट बेस है, दे आर easily paying anywhere from 25,000 to 50,000 every single month on automation integration, और जिससे कि आप उनका सारा बिजनेस
ध्यान रख पाएँ, तो दे आर हैप्पीली पेइंग फॉर इट। उसके बाद हमने देखा है कि यार आपके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन है। सो अगर आपके मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर हैं जिनको आप देख रहे हैं कि यार वो आपके जैसा काम कर रहा है, यू नीड टू राइट ऑल दीज़ थिंग्स इन हियर। So I do not want to reveal my competitors. That's why I'm not written here. But there are a lot of competitors in my market. But competitors से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, because it shows कि competitor हैं, इसका मतलब मार्केट भी है। और all you have to do is आपको खुद को अलग दिखाना है बाकियों से, एंड दैट्स इट। आपको अपनी यूनिक वैल्यू दिखानी है कि हाउ यू कैन हेल्प योर क्लाइंट्स, और आप क्या बाकियों से अलग है, दैट्स इट। और कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत ही बढ़िया मार्केट होता है, क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत अच्छा होता है, राइट, भले कॉम्पिटिटिव है, सो एवरी वन कैन गेट देयर ओन पीस ऑफ पाई। नाउ यहाँ मार्केट साइज हमने देखा कि काफ़ी बड़ा है, और जो का मार्केट कॉम्पिटिशन है वो मीडियम टाइप का है, राइट। सो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोचेस का जो मार्केट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, स्टिल हाउ आई एम शोइंग माई सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ओके, सो ये पहली चीज़ आपको करनी है गाइस, ये आपको शीट फिल आउट करनी है। यहाँ पर आप बोलोगे कि यार ये शीट मैं कैसे कैसे फिल करूँ। अभी इनिशियली ये शीट आप खुद फिल कर लीजिए, जितना भी आपको समझता है, जितना भी आपको लगता है कि आप जानते हो। बट ये सिर्फ इसी शीट को हम ध्यान रख के ही अपना सारा कोर्स बिल्ड नहीं कर सकते हैं। ये हमने एक रेफरेंस के लिए शीट बनाई है। अगर आप चाहे तो चैट जीपीटी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन यूज़ चैट जीपीटी और फिगर दीज थिंग्स आउट। Alright guys, so this is the prompt that I've used in ChatGPT to find out some things about my target audience, और तब अब मुझे पता पड़ा कि यार मैं उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की, क्योंकि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपने ऑडियंस के बारे में। सो हियर आई हैव रिटन कि you are a market research analyst and expert for online businesses with 10 years of experience. I want you to do audience research for my market. Okay, अब मेरा ऑडियंस कौन है? इंडियन ऑनलाइन कोचेस एंड कोर्स क्रिएटर्स। ओके, ये मेरा है। उसके बाद हमने इसको बोला है कि फाइंड आउट एज ब्रैकेट, डेमोग्राफिक्स, जेंडर, इंटरेस्ट, ड्रीम, डिज़ायर, पेन पॉइंट, द सॉल्यूशन दे आर लुकिंग फॉर, objections or common questions that they have, और price they are willing to pay। ओके, सो ये हमने सारी चीज़ें लिख ली और चैट जीपीटी को बोला है। ओके, सो अब हमने किसी स्पेसिफिक मार्केट या सॉल्यूशन की तरफ इसको नहीं भेजा है, बस हमने ये देखा है कि यार मार्केट रिसर्च करें तो हमारी ऑडियंस को ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जो हम सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारा नॉलेज स्किल्स। तो अभी हमारा ऑडियंस और हमारे जो खुद का नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल्स है वो अभी कंबाइन नहीं हुए, बट इस मार्केट रिसर्च से हम इसको कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑफर क्रिएट करेंगे। ओके, लेट मी शो यू हाउ। सो हमने जब रिसर्च करी कंप्लीट, तो हमने देखा कि यार हमारा जो एज ब्रैकेट है वो आ रहा है 28 to 42 years old, सेकेंडरी एज है 27 to 40 year old और 53। ओके, नाउ हमारा डेमोग्राफिक आ रहा है कि predominantly urban and semi-urban areas in India, significant concentration in metropolis city like जो मुंबई, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद, पुणे। अगर ये टॉप 1 टायर सिटी को हम टारगेट करेंगे इंडिया की, तो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद वो है एजुकेटेड हैं, मोस्ट ऑफ देम की बैचलर डिग्री है, मैनी हैव एडवांस डिग्रीज और स्पेशलाइज सर्टिफिकेशंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जो सर्टिफिकेशंस हमें मिला है, तो हम सर्टिफिकेशन बेस्ड भी लोगों को लिंक्डइन पे ढूंढ के टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑडियंस रिसर्च से मिली, जो हमें समझ में नहीं आती है, हम ध्यान नहीं देते हैं। ओके, नाउ उसके बाद उनका मिडिल अपर क्लास जो इनकम लेवल है विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर उनको अपना कोर्स लॉन्च करना है या वो और लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे वांट टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। उसके बाद हमें जेंडर है 60% मेल, 40% फीमेल मेल है, जो कि काफ़ी अच्छा रेशो है। अभी आई एम प्रीटी श्योर ये फीमेल का रेशो और आगे चले जाएगा। उसके बाद ट्रेंड है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीमेल कोचेज एंटरिंग द मार्केट, स्पेशली इन नीश एरिया विद सच एज वेलनेस, लाइफ कोचिंग, एजुकेशन में फीमेल्स काफ़ी आगे जा रही हैं, तो यहाँ भी आप लोगों को ढूंढ सकते हो। नाउ उसके बाद हम अगर देखें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है उनका, उसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या है, नेटवर्किंग में क्या इंटरेस्ट है उनका, और
पर्सनल ग्रोथ में क्या इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है। सो अगर मैं टेक्नोलॉजी का कुछ सेल कर रहा हूँ, दे विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन, राइट। उसका अब ड्रीम डिज़ायर क्या है उनका? है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, दे वांट टू मेक इम्पैक्ट इन द मार्केट, इम्पैक्ट अदर पीपल्स लाइफ, they want to have time freedom, they want to be able to work with from wherever they want, right? और उनको चाहिए कि पॉपुलैरिटी चाहिए। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो हम सारी चीज़ों में देख रहे हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प पीपल विद दिस। उसके बाद आता है कि उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनको दिक्कत क्या आ रही है। सो उनके पेन पॉइंट्स यहाँ पर है कि उनको क्लाइंट एक्विजिशन में दिक्कत है, टेक्नोलॉजी में दिक्कत है, यहाँ पर वी कैन कनेक्ट विद देम, राइट। टाइम मैनेजमेंट, वी कैन डेफिनेटली हेल्प देम विद टाइम मैनेजमेंट विद ऑटोमेशन। और मोनेटाइजेशन में उनको दिक्कत है, उनको अभी नहीं पता है कि यार अपनी नॉलेज को अपनी उसमें प्रॉफिटेबल कोचिंग प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद मार्केट सैचुरेशन, स्टैंडिंग आउट इन द मार्केट। सो अभी उनको मार्केट में खुद को यूनिक कैसे दिखाना है, दे आर फाइंडिंग इट हार्ड। Now solution they are looking for automation tools, market support, marketing support, comprehensive platform जो उनको help करे, community support, education training. So these are the things that they are looking help in. Now objections क्या होते हैं और common questions उनके क्या हैं? So उनका cost है, regarding concern about the affordability of tools and platforms, इफेक्टिवनेस, उसके बाद टाइम कमिटमेंट उनको कितना ये चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट, स्केलेबिलिटी, इनको हेल्प चाहिए, राइट। उसके बाद प्राइस दे आर विलिंग टू पे, तो दे आर पेइंग एनीवेयर फ्रॉम 2000 to 10,000, एनुअल सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 20,000 to एनीवेयर लाइक 1 लाख रुपीज़, और वन टाइम अगर परचेज करते हैं दे आर हैप्पी टू पे फॉर 5,000 to 50,000। सो हमने जो अंदाज़ा लगाया था कि हम 25 to 50,000 पे वो पे कर सकते हैं पर मंथ, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मार्केट रिसर्च से हमें समझ में आया। सो यहाँ पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, ओके। सो यहाँ से हमें एक जो बेसिक रिसर्च मिली अपनी ऑडियंस के साथ, ये एक बेस है, बट इस बेस को पकड़ के आपको कोर्स नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप कोर्स बनाओगे तो आप कोर्स एक चैट जीपीटी के लिए बना रहे होगे, ना कि एक एक्चुअल ऑडियंस के लिए। तो ये हमें जब डेटा मिल गया है तो इस डेटा को हमें वैलिडेट करना भी बहुत ज़रूरी है, और वैलिडेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा रियल लोगों से बात। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केट रिसर्च शीट में कि अगर आपको लोगों से बात करनी है तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन कुछ ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, स्कूल की कम्युनिटी होती हैं, या लोकल एनवायरनमेंट में भी आप जाके बात कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे लोगों से बात कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा, ये जो आपने डेमोग्राफिक्स देखी हैं, इन डेमोग्राफिक्स का यूज़ करके लोगों तक पहुँचिए। तो जैसा कि बताया कि उनकी लोकेशन है मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में। तो आप टारगेट करिए लोगों को, मुंबई के लोगों को। कैसे लोगों को? जिनको कुछ स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन मिला है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में। अगर आप मान लो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहे हो, तो गो टू लिंक्डइन एंड सर्च पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, जिनके पास अच्छे सर्टिफिकेट हैं। तो आप टारगेट कर सकते हो ऐसे लोगों के पास जिसके पास एस के सर्टिफिकेट्स हैं, जिसके पास गोल्ड के सर्टिफिकेट हैं, वो आपको मिल जाएगा लिंक्डइन में इजीली। सो ऐसे लोगों के साथ आप बात इजीली कर सकते हो। सो डेमोग्राफिक्स का आपको यूज़ करना है अपने लोगों को ढूंढने में और उनसे बात करने में। जैसा कि हमने बताया, इसमें एक जेंडर में मिल गया है, तो जेंडर में आप एक फ़ीमेल भी डाल सकते हो, फीमेल से भी आप जाके बात कर सकते हो, आप मेल से जाके बात कर सकते हो, ओके। सो ये याद रखना है गाइस कि हमें लोगों से बात करना ज़रूरी है, ताकि हम ये चैट जीपीटी के डेटा को वैलिडेट कर पाए। अब इन केस ऑफ मी, मैंने तो काफ़ी टाइम काम किया है कोचिंग इंडस्ट्री में, तो मैं टारगेट बेसिकली करता हूँ मेन को, और जो कोचेज़ हैं जो कोर्सेज ऑनलाइन अपना ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनको। और मैं बहुत सारे ग्रुप्स और कम्युनिटी में ऑलरेडी एडेड हूँ, सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू कनेक्ट विद देम। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, उसके भी ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पर भी मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर से आते हैं ऑनलाइन कोचिंग को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वर्डप्रेस के कुछ टूल्स बताऊं, तो वर्डप्रेस के बहुत सारे एलएमएस हैं, सीआरएम वाले टूल्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, ग्रुप्स और कम्युनिटी हैं जहाँ पर लोग कंसिस्टेंटली इसकी बात करते हैं कि यार ये टूल्स यूज़ करके हम अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सो यू कैन फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको यहाँ रिसर्च में और चीज़ें चाहिए कि टेल मी विच टाइप्स ऑफ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर दीज पीपल यूज़,
वो आपको मिल जाएंगे, और उन ग्रुप्स को, उन टूल्स के ग्रुप्स को आप ढूंढ के लोगों से वहाँ बात कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार लोगों से बात करना इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और जब ये सारी चीज़ें मुझे पता पड़ती हैं तो आई पुट देम इन ऑफर एंड क्रिएट ऑफर अराउंड दैट। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि आप जब ऑडियंस रिसर्च सारी कर लें, जब आपको सारी एग्जैक्ट चीज़ें पता हो कि आपकी ऑडियंस को क्या पेन पॉइंट प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा सोल्यूशन उन्हें चाहिए, उनका ड्रीम क्या है, कहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, और उन ड्रीम को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल से, तब हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक ऑफ़र में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम ऑफ़र क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफ़र क्रिएट करेंगे और ऑफ़र को हम मार्केट तक कैसे ले जा सकते हैं, हम उसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।